नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हॉलीवुड हिंदी शो में, जहां पर हम आपके लिए करते हैं हॉलीवुड मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन। मैं हूं आपका हॉलीवुड हिंदी शो होस्ट अनुज पाठक, जिसे आप प्यार से कह सकते हैं आवारा आवाज। और ये आवारा आवाज आपके लिए आज लेकर आई है एक नई कहानी, द नोटबुक। नोटबुक एक बहुत ही अच्छी सी रोमांटिक कहानी है, जिसे आप मेरे साथ सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे हिंदी की आसान भाषा में। तो आइए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी, द नोटबुक। हर कहानी में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो उसे खास बनाती है, और ऐसी ही खास बात इस कहानी में भी है, और वो है इस कहानी का क्लाइमैक्स, जो दूसरी कहानियों से बिल्कुल अलग है। इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ड्यूक है, वो एक नर्सिंग होम में एक लेडी से मिलने जाता है। ये लेडी अपने आप में बहुत उदास होती है। वे खिड़की के बाहर देख रही होती है, तभी वहां ड्यूक पहुंचता है और वहां मौजूद नर्स उस लेडी को कहती है कि ये आदमी आपको एक किताब पढ़कर सुनाना चाहता है। ये बहुत मजाकिया है। पहले तो वो लेडी मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अब ड्यूक उस लेडी को कहानी सुनाना शुरू करता है। दोस्तों, पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में सन 1940 में। वहां पर यह दिखाया जाता है कि एक टर्मन नाम का लड़का है जो कि गरीब है और एक लंबर मिल में वर्कर है। वो एक दिन अपने दोस्त के साथ मेले में घूम रहा होता है, तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखती है। वह लड़की उसकी दोस्त के गर्लफ्रेंड के साथ होती है। टर्मन को वो लड़की बहुत पसंद है। उस लड़की का नाम होता है टीना, और वो यहां पर छुट्टियां मनाने आई होती है। टर्मन उस लड़की से बात करना चाहता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं। लीना बोलती है नहीं, पर टर्मन दोबारा पूछता है कि वो उसे क्यों मना कर रही है। तो इस पर लीना कहती है कि मुझे मन नहीं है, और वहां से चली जाती है। लेकिन टर्मन फिर भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। लीना अपने दोस्त से बोलती है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। लीना की दोस्त उसे बताती है कि इसका नाम टर्मन है और उसने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन शायद वो तुमको पसंद करता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। जब लीना अपने दोस्त के साथ झूले पर चढ़ती है, तो टर्मन भी झूले पर चला जाता है। ये देखकर झूले वाला झूले को रोक देता है। वो कहता है कि एक सीट पर 3 लोग नहीं बैठ सकते, तुम्हें नीचे आना होगा। छोटे शहरों की एक खास बात होती है कि यहां पर सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए झूले वाला टर्मन को और झूले पर बैठे हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचान रहा होता है। टर्मन झूले पर लटक जाता है और लीना से कहता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। लीना को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि हां, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, और वो टर्मन की पैंट उतार देती है। वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन जब टर्मन अपने काम से आ रहा होता है, तो लीना उसे दोबारा दिखती है। वो उसके पास जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। लीना साफ मना कर देती है, मगर फिर से टर्मन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो। तब लीना कहती है कि हां, उस समय मैंने ऐसे ही कह दिया था। पर टर्मन कहता है कि हो सकता है कि मेरी दोस्ती करने का तरीका अलग हो, लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं। लेकिन लीना कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद टर्मन अपने दोस्त की हेल्प लेता है, क्योंकि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड लीना की फ्रेंड है। वो लोग लीना को मूवी देखने के लिए बुलाते हैं, और वहां पर टर्मन भी आ जाता है। लीना को यह बात पता नहीं होती, और यहां सब साथ बैठकर मूवी देखते हैं। थिएटर में टर्मन मूवी कम लीना को ज्यादा देख रहा होता है। थिएटर में टर्मन मूवी कम और लीना को ज्यादा देख रहा होता है। जब टर्मन लीना घर जा रहे होते हैं, तो वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी पर नहीं बैठते, बल्कि पैदल चलते हैं, ताकि बहुत सारी बातें कर सकें। वो लोग काफी बातें करते हैं। इसके बाद टर्मन सड़क पर लेट जाता है और कहता है कि आओ तुम भी लेट जाओ। लीना मना कर देती है। तब टर्मन कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, जो तुम्हें मन करता है वो तुम नहीं करती हो। लीना इस बात को सुनकर वहां लेट जाती है। दोनों लेट कर आसमान देख रहे होते हैं, तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और हॉर्न बजाती है। दोनों वहां से उठकर भागते हैं, और इस बात से लीना को बहुत खुशी होती है और वो खुलकर हंसती है। इसके बाद टर्मन लीना को डांस करने के लिए कहता है, और दोनों सड़क पर डांस करने लगते हैं, और यहां से इनकी दोस्ती प्यार के रूप में बदलने लगती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और इसके बाद ये दोनों हर पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दिन गुजरते हैं और दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग होती है।
यहां दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई में हार जीत वाली कोई बात ही नहीं होती, यहां सिर्फ प्यार होता है। एक दिन जब लीना को टर्मन घर छोड़ने जाता है तो उसके डैडी देख लेते हैं। लीना के डैडी कहते हैं कि टर्मन को संडे को लंच पर बुलाओ। तब टर्मन लंच पर जाता है तो वहां पर और भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ये वो सभी लोग हैं जो अपने लाइफ में, अपने करियर में वेल सेटल्ड होते हैं, लेकिन टर्मन इनसे बिल्कुल विपरीत है। वो एक नॉर्मल सी मील में वर्कर है। ये पता लगने के बाद लीना के माँ बाप उसे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते और लीना की माँ नहीं चाहती कि वो टर्मन के साथ घूमे। लीना के डैड कहते हैं कि इनका ये बचपना है। टर्मन लीना को एक पुराने वीरान घर में ले जाता है। ये घर पूरी तरह से खंडर होता है और यहां कोई नहीं रहता। टर्मन लीना को बताता है कि यह घर 1772 में बना था और एक दिन मैं इस घर को खरीद के रहूंगा। इसे मैं बहुत अच्छे से सजाऊंगा और एक वर्कशॉप भी बनाऊंगा। लीना कहती है कि मुझसे भी तो पूछो कि मेरा मन क्या कहता है। इस पर टर्मन कहता है, हाँ बोलो ना। लीना कहती है कि हम इस घर को पूरे वाइट पेंट से पेंट करेंगे, इसके शटर्स को ब्लू, और मेरे कमरे से एक नदी दिखेगी, वहां पर मैं बैठकर पेंटिंग करूंगी। दरअसल लीना को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। जब भी वो पेंटिंग करती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। टर्मन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी वहां पर टर्मन का एक फ्रेंड आ जाता है और बताता है कि लीना के माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। तभी टर्मन लीना को घर लेकर जाता है और लीना कहती है अपने डैड से कि आपने पुलिस को बुला लिया। लीना की माँ कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं और हम क्या करते, तुम घर पर ही नहीं थी। और साथ ही लीना की माँ उसे बहुत डांटती है, कहती है कि तुम इस लड़के के साथ अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। लीना कहती है कि ये एक अच्छा लड़का है, भले ही वो मजदूर है, लकड़ी काटता है। लीना की मां कहती है कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता पाओगी? और इसके साथ लीना कहती है कि हां, मैं बिता लूंगी। उसकी मां कहती है कि बस बहुत हुआ, आज के बाद तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। लीना कहती है कि मैं मिलूंगी और वो अपने पिताजी से कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूं। उसके पिताजी कहते हैं कि टर्मन तुम्हारे लायक नहीं है। टर्मन बाहर बैठकर ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है, उसे बुरा लगता है। दरअसल ये सच्चाई भी होती है। ये सब सुनकर टर्मन वहां से जाने लगता है। लीना भागकर उसके पीछे आती है और उसे रोकती है। टर्मन कहता है कि तुम्हारे माँ बाप सही हैं, मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है, मैं ऐसे ही रहने वाला हूं। तुम पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली हो। लीना कहती है कि मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। पर टर्मन कहता है कि हमें गर्मियां खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। इन सब बातों का फैसला करने के लिए यह सही वक्त नहीं है। लीना कहती है कि तुम मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो, इससे पहले कि तुम ब्रेकअप करो मैं ब्रेकअप करती हूं। और वो ये कहकर टर्मन को जाने के लिए कहती है। टर्मन वहां से चला जाता है और इस बात से टर्मन को और लीना को बहुत दुख होता है। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके वहां से जाने की तैयारी की जा रही है। वो अपनी मां के पास जाती है और कहती है कि हम तो 1 हफ्ते बाद जाने वाले थे, हम आज क्यों तैयारी कर रहे हैं? लीना की मां कहती है कि नहीं, हम आज ही जा रहे हैं। लीना कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। उसकी मां कहती है कि तुम्हें जानना तो पड़ेगा। और लीना वहां से भागती हुई उस तरफ जाती है जहां पर टर्मन काम करता है। वहां पर टर्मन नहीं होता, उसका दोस्त होता है। वो टर्मन के दोस्त से पूछती है कि टर्मन कहां है। उसका दोस्त कहता है कि वो यहां पर नहीं है। लीना कहती है कि मैं आज अपने परिवार के साथ यहां से जा रही हूं। उसका दोस्त कहता है कि देखो, जो भी तुम्हारे बीच हुआ उन सबको भूल जाओ। लीना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तन मन से प्यार करती हूं, तुम मुझसे मेरी ये बात जरूर बताना। और वो कहती है कि मैं कल रात को जो भी बातें हुई उसमें कोई सच्चाई नहीं है। टर्मन का दोस्त कहता है कि देखो, तुम परेशान मत हो, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें चिट्ठी जरूर लिखेगा। इसके बाद लीना वहां से चली जाती है। जब टर्मन वहां पर आता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि लीना यहां से जा रही है और वो तुमसे मिलने के लिए आई थी। टर्मन अपनी गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो वहां से जा चुकी होती है। इसके बाद टर्मन लीना को प्रतिदिन एक चिट्ठी लिखता है, लेकिन चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आता। वो लगातार 1 साल तक चिट्ठी लिखता है। वो उन चिट्ठी में यह भी लिखता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। वो लीना के जवाब का इंतजार कर रहा होता है।
दरअसल चिट्ठियां लीना को कभी मिली ही नहीं होती। उन चिट्ठियों को लीना की मां कभी उस तक पहुंचने ही नहीं देती। टर्मन भी हार मान चुका है। इसके बाद टर्मन और उसके दोस्त को जंग के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में जाना पड़ता है और वहां पर टर्मन के दोस्त की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब लीना ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और वो नर्स बनने का फैसला करती है और उसके वार्ड में जितने भी मरीज होते हैं उन सब में उसे टर्मन का चेहरा दिखाई देता है। यहां पर एक मरीज होता है, वो एक आर्मी ऑफिसर है और एक बहुत ही अच्छे घर से है। वो घायल होता है और अब लीना उसकी सेवा करती है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं। लीना कहती है कि पहले तुम अपने आप को ठीक तो कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। और कुछ दिनों के बाद ये दिखाया जाता है कि जब लीना अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है तो वो आदमी जो उसे हॉस्पिटल में डेट पर जाने के लिए बात कह रहा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो लीना से एक बार फिर डेट पर चलने के लिए कहता है। लीना इस बार हां कर देती है। दोनों डेट पर जाते हैं। इस लड़के का नाम होता है कैप्टन जॉन। धीरे धीरे वक्त भी आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। एक दिन जॉन लीना को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता से परमिशन ले ली है और वो भी हमारे इस रिश्ते के लिए राजी हैं और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। लीना बहुत खुश होती है क्योंकि काफी हद तक वो अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टर्मन भी अपनी जंग से वापस आ चुका है। वापस आने के बाद उसके पिताजी बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है ताकि टर्मन अपने सपने को पूरा कर सके। दरअसल टर्मन का एक सपना होता है उस घर को खरीदने का, वही घर जहां वो लीना को लेकर गया होता है। टर्मन किसी भी तरह से उस घर को ठीक करना चाहता है और वो उसी घर का सामान लेने के लिए शहर जाता है। वहां पर वो लीना को देखता है जो कि अपने मंगेतर के साथ बहुत खुश होती है। वहां पर उन दोनों को देखकर टर्मन को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी टर्मन यह मानता है कि अगर वो इस घर को बना देगा तो एक ना एक बार लीना उस घर को देखने जरूर आएगी। वो दिन रात मेहनत करके अपने सपने के उस घर को खड़ा कर देता है। घर बहुत सुंदर लगता है। इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी झील होती है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहां पर ड्यूक उस बीमार लेडी को यह कहानी सुना रहा होता है। वहां पर नर्स आती है और कहती है कि खाने का वक्त हो गया है। दोनों खाने के टेबल पर चले जाते हैं और खाने के टेबल पर वो बूढ़ी लेडी उससे पूछती है कि क्या टर्मन और लीना एक बार फिर एक दूसरे से मिले। इस पर ड्यूक कहता है कि मैं पूरी कहानी पहले बताकर कहानी का मजा खराब नहीं करना चाहता। दरअसल बीमार लेडी को भी अब इस कहानी में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। वो बताता है कि टर्मन के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके पास उसके घर के अलावा और कुछ नहीं बचता और इसके बाद टर्मन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। शुरू में कुछ दिनों के लिए वो अपने आप को शराब में डुबा लेता है। इसके बाद वो उस घर को बेचने का फैसला करता है और उसके लिए अखबार में एक एड दे देता है अपनी फोटो के साथ। कई लोग इस घर को खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन टर्मन इस घर को बेच ही नहीं पाता। दूसरी तरफ लीना कैप्टन जॉन से शादी कर रही होती है और इसमें लीना की कोई गलती नहीं होती क्योंकि उसे टर्मन के खत मिले ही नहीं थे। उसने कई सालों तक इस खत का इंतजार किया और जब लीना अपनी शादी की ड्रेस पहनकर देख रही होती है तभी उनकी एक दोस्त उसे न्यूज़पेपर दिखाती है और बताती है कि तुम्हारी शादी में गवर्नर भी आने वाले हैं। जब लीना उस न्यूज़पेपर को देखती है तो उसमें नीचे एक ऐड होता है। ये ऐड होता है टर्मन का। ये न्यूज को देखने के बाद लीना बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसकी फीलिंग जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी वो वापस आ जाती है। एक बार फिर उसकी वही फीलिंग जिंदा हो जाती है और वो उसी जगह पर जाती है जहां पर टर्मन ने उस घर को ठीक उसी तरह बनाया है जैसा कभी लीना ने कहा था। यहां पर दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद ये लोग इस तरह से मिलेंगे। लीना टर्मन को बताती है कि मैं शादी करने वाली हूं। टर्मन पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है हां, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। और इसके बाद दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। टर्मन पूछता है कि क्या तुम यहां पर सुबह आओगी, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूं। अगली सुबह लीना वहां पर आती है। दोनों एक नाव में बैठकर नदी के सैर करते हैं। लीना कहती है कि जैसा तुमने कहा था वैसा तुमने किया। तुमने उस घर को वैसा ही बनाया जैसा हमने सोचा था। तुमने बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है। टर्मन कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था।
ये सुनकर लीना इमोशनल हो जाती है। तभी वहां पर बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है, इसलिए दोनों किनारे पर वापस आ जाते हैं। वहां से उतरने के बाद लीना कहती है कि मैंने 4 साल तक तुम्हारे खत का इंतजार किया और तुमने मुझे एक भी खत नहीं लिखा। टर्मन इस पर कहता है कि मैंने तुम्हें 365 दिन में 365 खत लिखे थे, तुम्हारे एक भी खत का जवाब नहीं आया। लीना पूछती है कि क्या ये सच है? टर्मन कहता है कि हां, यही सच है। लीना कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। टर्मन कहता है कि कुछ खत्म नहीं हुआ। लीना अपने मां से पूछती है कि आपने चिट्ठियों के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और इसके बाद लीना उसकी मां उसे एक जगह पर ले जाती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वो उसे एक आदमी को दिखाती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन हम फिर भी घर से भागे और पुलिस ने हमें पकड़ लिया, और इसके बाद मेरी शादी तुम्हारे पिताजी से हो गई। पर मैं तुम्हारे पिताजी से प्यार करती हूं, वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन कभी कभी जब भी मैं यहां पर आती हूं तो ये सोचती हूं कि मेरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। दरअसल उसकी मां उसे ये बताती है कि तुम अपने प्यार को किसी भी हालत में मत खोना, क्योंकि हम जिंदगी में किसी से शादी कर सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन हर किसी से हम प्यार नहीं कर सकते। इसके बाद लीना की मां उसे टर्मन के पास ले जाती है और वो उसे सारी चिट्ठियां भी दे देती है जो टर्मन ने लीना के लिए लिखी थी। लेकिन लीना के लिए अब ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। एक तरफ टर्मन है जिससे वो प्यार करती है और टर्मन भी उससे बहुत प्यार करता है, और दूसरी तरफ उसका मंगेतर जो लीना से बहुत प्यार करता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, और अब फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। टर्मन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। लीना कहती है कि पहले बात कुछ और थी, पर अब मुझे जाना होगा। होटल में मेरा मंगेतर मेरा इंतजार कर रहा है। टर्मन कहता है कि ये मत सोचो कि मैं क्या चाहता हूं या कोई और क्या चाहता है, ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। लीना कहती है कि फिलहाल मुझे जाना होगा, और वो अपनी गाड़ी से चली जाती है। लीना जाते वक्त टर्मन की उन सभी चिट्ठियों को पढ़ती है जो कभी टर्मन ने लीना के लिए लिखी थी। चिट्ठी में वो ये भी पढ़ती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो हमारे दिलों में एक दूसरे को जगा दे, जो हमारे दिमाग को सुकून दे, और मुझे तुमसे ये सब मिला है। मैं भी तुम्हें ये सब कुछ देना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था और करता रहूंगा। अब लीना अपने मंगेतर से मिलती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। ये सब सुनने के बाद उसका मंगेतर कहता है कि मेरे पास 3 चॉइस हैं, या तो मैं उसे मार दूं, दूसरा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं, और तीसरा मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन यह सब करना बेकार होगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं तुम मेरी नहीं हो सकती। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, और मैं ये नहीं चाहता कि अपनी मंगेतर से विनती करनी पड़े कि तुम मेरे साथ रहो। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर मिस्टर ड्यूक उस बीमार लेडी को कहानी सुना रहे हैं। वो बूढ़े आदमी ड्यूक बताते हैं कि इसके बाद दोनों हमेशा साथ साथ रहे। बीमार लेडी पूछती है कि कौन कौन, वो बूढ़ा आदमी उसका जवाब नहीं देता। यहां पर जो बूढ़ी औरत होती है उसका नाम लीना होता है, और ड्यूक जो बूढ़ा आदमी है वही टर्मन होता है। दरअसल लीना को एक मेंटल बीमारी होती है, और इस बीमारी में इंसान सोचने की शक्ति खो देता है, पिछली यादों को भूल जाता है, जो लीना जिस प्रकार से भूल जाती है। अब लीना को सब कुछ याद आ जाता है। अंत में उसका मंगेतर उसे जाने की इजाजत दे देता है, और वो टर्मन के पास आ जाती है। इसके बाद दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। आज इनका एक परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनके नाती पोते हैं। लेकिन लीना इस बीमारी की वजह से किसी को भी नहीं पहचानती। उसे याद आने के बाद वह टर्मन को गले लगाकर बहुत रोती है। वो पूछती है कि मुझे क्या हो गया था। टर्मन कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम मुझसे दूर हो गई थी। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द नोटबुक की हिंदी में कहानी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अपने रिव्यूज और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हमें बताएं कि हम किस तरह से आपको और कौन कौन सी कहानियों के हिंदी एक्सप्लेन बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको ताकत मिलेगी, और इसी तरह से हम और भी हॉलीवुड मूवीज के हिंदी एक्सप्लेन आपके बीच लेकर आते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अनुज पाठक, और यह है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल हॉलीवुड हिंदी शो।
लाइक करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।